चलिए आज देखना है कि परसेंटेज में अगला टॉपिक क्या देखना है, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। यानी कहता है यदि कोई भी आकृति हो, वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, ठीक है, या 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, ये सब प्रकार का यदि कोई फिगर है, यदि उनकी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। कहने का मतलब यदि मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई है 40 cm, कहते हैं 40 cm। यदि इनके भुजा में हम 20% की वृद्धि कर देते हैं, कितना परसेंट के 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो फिर इनका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, ठीक है। या किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो इनके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इस कंसेप्ट से बनेगा, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। चाहे पेरीमीटर पूछे, चाहे एरिया पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, यानी परिमाप पूछे, क्षेत्रफल पूछे या आयतन पूछे, नहीं। जैसे देखिए कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग सॉरी आयत है, एक आयत है, एक आयत है, आइए वर्ग, इनका पहले से भुजा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है। लेकिन इसमें हम क्या किए कि 50% की वृद्धि कर दी। कितना परसेंट की, 50% की। जब 50% की वृद्धि हुआ तो कहेगा कि इनका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक है। भुजा में ना प्रतिशत वृद्धि हुआ, भुजा पहले से कितना था 50 सेंटीमीटर, इसमें जब आप 50% का वृद्धि कीजिएगा तो कहते हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी ये भुजा कहते हो गया 75 cm, बोलो ना। यदि इसका क्षेत्रफल निकालेगा यानी पहला वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। आप 50 का स्क्वायर लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते, कि 2500 आता ना। यदि आप इनका निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 75 का स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। तो 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 के 5, हाथ में बचेगा 2, 7 5 35, दूनी 70, 2 72 के 2 हाथ में बचा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 7 56, कितने होता है 56 हो गया। कहते 56 25। आप पूछेगा कि इनके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पहले क्षेत्रफल 2500 था, अब कितना हो गया है 5625, बढ़ के कहते 2625, 2625 बढ़ा, कितना में बढ़ा 2500 में बढ़ा, 2500 में। यदि प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कीजिएगा, अब प्रतिशत का चिन्ह लगाइएगा, इससे इनको काटिएगा, जब 25 से भागा दीजिएगा तो जितना आएगा वही प्रतिशत इनका वृद्धि या कमी आएगा, आएगा या नहीं आएगा है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आज पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। बात यह है समझ में। आप देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो इस प्रकार का 3 टाइप का फिगर आता है। पहला 1 डायमेंशनल आएगा, दूसरा में सेकेंड 2 डायमेंशनल आएगा, 3 में 3 डायमेंशनल आएगा। डायमेंशनल का हिंदी होता है बीमीय, जैसे 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय। अच्छा, यदि 1 डायमेंशनल होगा, 1 बीमीय होगा या बीमीय होगा, तो उसमें देखिए या तो लंबाई एक ही भुजा होगी, या तो लंबाई होगी, या चौड़ाई होगी, या ऊंचाई होगी, नहीं होगी, या तो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, या ऊंचाई होगी। चलिए
टू डायमेंशनल होगा तो इसमें दो को भुजा होगा, लंबाई चौड़ाई नहीं होगा। यदि थ्री डायमेंशनल होगा तो इसमें तीनों होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा। जब तीनों होगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करते आयतन निकलता है, यानी मीटर क्यूब नहीं निकलेगा, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। चलिए इसमें निकालिएगा तो यदि सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, या मीटर स्क्वायर नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए किलोमीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना। चलिए थ्री डायमेंशनल में सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, होगा या नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत है। अब देखिए इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए आप दो गो मेथड का प्रयोग कीजिएगा। इसमें पहला मेथड होगा सक्सेसिव मेथड और दूसरा रेशियो मेथड। आप देखिए कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है और रेशियो मेथड क्या होता है। देखिए जैसे सक्सेसिव मेथड का पहले फॉर्मूला जानिए। फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी प्लस a गुना बी बटे एक्स। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए यदि इस पर इसको बनाते तो कैसे बनता, 50% के वृद्धि हो रहा है, बोलो ना 50% के वृद्धि हो रहा है। चलिए सक्सेसिव को तब बनाते हैं जब लगातार वृद्धि होता है। जैसे भुजा में 50% की दो लगातार वृद्धि हो गई, ठीक है, तब इनका प्रयोग करते हैं। समझ में आया है। अभी बताते हैं क्वेश्चन लिख करके, ठीक है। चलिए आज का कंसेप्ट है, पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये नोटबुक है, क्या है, ये बुक है। इसमें मान लीजिए लंबाई भी है चौड़ाई भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। यदि इनके लंबाई में 10% की वृद्धि किया जाता है और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि किया जाता है तो इनका परिमाप कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, या इनका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम। यदि मान लीजिए दुनिया में जितनी भी प्रकार का फिगर है, चाहे 1 डायमेंशनल हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, सभी प्रकार के फिगर को आप इस कंसेप्ट से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशनल होगा, फिर 2 डायमेंशनल होगा, फिर 3 डायमेंशनल होगा, नहीं होगा है। आप समझिए यदि 1 डायमेंशनल होगा तो उसमें एक ही भुजा होगा, एक ही भुजा होगा, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा या किलोमीटर होगा या मिलीमीटर होगा। इनके पावर में कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि एक ही भुजा है, नहीं है। इसमें कौन सी की बात किया जाता है, लेंथ की बात किया जाता है, कौन सी का नहीं किया जाता है। चलिए यदि फिर देखिए 2D है, कम से कम इसमें दो गो भुजा होगा तब तो 2D है, यानी मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, नहीं होगा। यानी इसमें पावर में कितना रहेगा, 2 रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डैश डैश बहुत ही हो सकता है, नहीं होगा। चलिए फिर देखिए 3 डायमेंशन, अच्छा इसमें कौन सी की बात किया जाएगा, एरिया का नहीं किया जाएगा, एरिया का बात किया जाएगा। जैसे आप देखिए 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल में आपको
तीन भुजा होगा, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। तो जब तीन भुजा है तो यानी घात तीन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, बहुत हो सकता है। यानी इसमें कुंज का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ज्ञात किया जाता है। नहीं, जैसे यदि आप बताइए, यदि पेरीमीटर है तो पेरीमीटर कौन सा डायमेंशनल होगा, वन डायमेंशनल होगा, नहीं होगा, वन डायमेंशनल होगा। यदि लेंथ निकालना है तो वन डायमेंशनल होगा, होगा या नहीं होगा। यदि साइड निकालना है यानी भुजा निकालना है तो वन डायमेंशनल होगा, होगा या नहीं होगा। चलिए, यदि आप इस बात को जाने, आप देखिए कि परसेंटेज भी दो प्रकार का होता है। क्या प्रकार का, दो प्रकार का। क्या प्रकार का, आप इस कंसेप्ट से दो मेथड जानिएगा। कितना मेथड, पहले ये जानिए कि परसेंटेज दो प्रकार का होता है। जैसे एक में देखिए, जिसे कह देगा, जैसे देखिए इनके लंबाई को 10% बढ़ाया गया, इनके लंबाई को 20% बढ़ाया गया, इनके लंबाई को 40% बढ़ाया गया, इनके चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया। यानी कभी कभी परसेंटेज देगा ना इंटीजर नंबर्स में देगा। कौन सा नंबर्स में देगा, इंटीजर्स में देगा। कौन में देगा, इंटीजर्स में देगा। कहने का मतलब हुआ कि परसेंटेज इंक्रीज देगा ना, या तो देगा 40%, 20%, 60%, 50%। दूसरा दे सकता है, दूसरा देगा फ्रैक्शन में देगा। किसमें देगा, फ्रैक्शन में देगा। जैसे 4/8%, 12/16%, 2.4/2%, 16.2/3%। तब परसेंटेज भी दो प्रकार का होता है, परसेंटेज भी दो प्रकार का होता है, परसेंटेज भी दो प्रकार का होता है। आपको देगा या तो इंटीजर्स में देगा या तो देगा फ्रैक्शन में देगा, नहीं देगा। आप देखिए, जब इंटीजर्स में देगा तो किस मेथड से बनाएंगे, यदि आपको फ्रैक्शन में देगा तो किस मेथड से बनाएंगे। आप इसमें दो गो मेथड जानिए। पहला क्या जानिएगा, पहला जानिएगा सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। एक नंबर में क्या जानिएगा, सक्सेसिव मेथड। दूसरा क्या जानिएगा, दूसरा जानिएगा रेशियो मेथड। दूसरा जानिएगा रेशियो मेथड। आप देखिए सक्सेसिव मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड क्या होता है। जैसे आपको परसेंटेज इंक्रीज देगा इंटीजर्स नंबर में, आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको देगा फ्रैक्शन में, रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिएगा। बात आ रहा है समझ में। आप देखिए कि सक्सेसिव मेथड क्या है। इनका फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a+b प्लस a×b/100। आप a और b जान रहे क्या है, दो लगातार प्रतिशत वृद्धि, लोग दो लगातार प्रतिशत वृद्धि। जैसे अब मान लीजिए एक पुस्तक खरीदे 400 रुपया में, एक पुस्तक खरीदे 400 रुपया में, उन पर आपको 10% का वृद्धि करके आप उनको बेचे, 10% का वृद्धि करके उनको बेचे। ठीक है, फिर वह दुकान जो तुमसे खरीदा, अब वो फिर 10% की वृद्धि किया, तो वो जो खरीदा जिस मूल्य पर, उस मूल्य पर नहीं वृद्धि करेगा है। तो लगातार जब वृद्धि होता है ना, तो सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, कौन सी, ऐसे समझिए। जैसे मानिए ये एक वर्ग है, क्या है, क्या है, एक वर्ग, कौन सी है,
एक वर्ग और ये भी एक वर्ग, ये भी एक वर्ग है। मानते हैं कि इनका एक भुजा 10 सेंटीमीटर था। कितना सेंटीमीटर था? 10 सेंटीमीटर था। कितना सेंटीमीटर था? 10 सेंटीमीटर था। अब इसमें क्या हुआ कि 10% का वृद्धि कर दिया गया। जब 10% इनका निकालिएगा तो कितना होगा? एक। 10 का 10% एक वृद्धि हुआ तो 11 हो जाएगा, यानी ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि इनका भुजा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, तो कितने हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इनका विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण क्या होगा? √2 गुना भुजा, √2 गुना तो 10 √2 आएगा, नहीं आएगा। और इसका क्या निकल सकता है? चलिए आप देखिए, अब यहाँ का नया भुजा क्या आया? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्रफल की बात करेगा तो भुजा स्क्वायर कितना आएगा? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए विकर्ण की बात करेगा तो क्या आएगा? √2 गुना भुजा, तो 11 √2 गुना भुजा, तो 11 √2 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? अच्छा अच्छा, सॉरी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यदि इनका परिमाप करेगा, परिमाप तो 4 गुना भुजा तो 40 सेंटीमीटर, इनका परिमाप निकालेगा तो 44 सेंटीमीटर, नहीं होगा। आप फिर देखिए परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? आप देखिए यदि हम प्रत्येक भुजा को, सॉरी, किसी एक भुजा को यदि 10 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो क्या उनका सभी भुजा 10 सेंटीमीटर से बढ़ेगा? यानी उनका क्षेत्रफल में भी 10% की वृद्धि होगी, उनके परिमाप में भी 10% की वृद्धि होगी, उनके विकर्ण में भी 10% की वृद्धि होगी या नहीं होगी? उनको देखिए। आप देखिए भुजा पहले 10 सेंटीमीटर था, भुजा कितना हो गया? 11 सेंटीमीटर। तो कितना का वृद्धि हुआ? एक का वृद्धि हुआ। कितना पर? परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कीजिएगा। चलिए 10 दिन के कितना प्रतिशत से भुजा बढ़ गया? 10% से। फिर देखिए क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर, यहाँ 121 सेंटीमीटर है, तो कितना बढ़ा? 21 सेंटीमीटर बढ़ा। कितने पर? 100 पर बढ़ा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, कितना हो गया? 21%। ठीक है। फिर देखिए विकर्ण, विकर्ण 10 √2 है, यहाँ पे विकर्ण 11 √2 है, कितना बढ़ा? 1 √2, यानी √2 बढ़ा। कितने पर? 10 √2 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, ये √2 से रूट कटा, 10 दिन का 100 कहते आएगा 10%। यदि परिमाप की बात करेगा तो 40 से 44 हो गया, 4 बढ़ा, 40 पर ना। अब प्रतिशत में बदलेगा तो 100 से गुना, 4 धन 40, 10 धन तो कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। कितना परसेंट बताइए? ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो छाप लीजिए इनको, छाप लीजिए इनको। जैसे आप फिर देखिए, आपके पास क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन है? एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में 20% वृद्धि ज्ञात करें। मानिए ये एक भुजा है, सॉरी ये एक वर्ग, क्या है? एक वर्ग, ठीक है। आई भी कौन सी है? ये एक वर्ग, कौन सी है? वर्ग। कोई दिक्कत? कहता है 20% की वृद्धि की जाती है,
कितना परसेंट के? 20% के। देखिए ये मानिए कि 20 था, ठीक है, इनका साइड कितना था? 20 था। अच्छा 20 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितने होगा? प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी निकालने का फॉर्मूला बताए थे ना, x प्लस एक्स का n बटे 100% बताए थे। चलिए या ऐसे आप निकालिए, देखिए 20 में 20% का वृद्धि कीजिएगा, ये 20 100 का मान है, 120 का आप निकालिएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तब 12 दूनी कितने हो जाएगा? 24, यानी इनका साइड कितने हो गया? 24 cm, इनका 20 cm, कोई दिक्कत? यानी 20 में जब आप 20% का वृद्धि कीजिएगा तो कितने हो जाएगा? 24, ठीक है। आप देखिए यदि इनका भुजा 20 सेंटीमीटर है, इनका तुमसे पूछेगा एरिया पूछ देगा, कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इनसे आप पूछेगा परिमाप, क्या पूछेगा? परिमाप, यानी पेरीमीटर, तो परिमाप होता 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो कितने हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। पूछेगा विकर्ण, कितना सेंटीमीटर? तो विकर्ण √2 गुना भुजा, √2 गुना, तो 20 √2 सेंटीमीटर, नहीं होगा। चलिए अब इनका देखिए, यदि इनका तो साइड हो गया 24 सेंटीमीटर, यदि इनका क्षेत्रफल पूछेगा यानी एरिया पूछेगा तो कितने हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576, तो 24 का स्क्वायर कितने हो जाता है? 576, तब 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यदि परिमाप पूछेगा, परिमाप तो होता है 4 गुना भुजा, तो 24 चौके 96 सेंटीमीटर। यदि विकर्ण पूछेगा √2 गुना भुजा, यानी 24 √2, कोई दिक्कत? आप देखिए कहता है कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ, कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ, ठीक है। देखिए परसेंटेज इंक्रीज, साइड 20 सेंटीमीटर था, अब हो गया कहते 24, तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, कितने पर? 20 पर। अब परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना ना, तो कहते हो गया 20 पंच कितना प्रतिशत से बढ़ा? 20% से बढ़ा। 2 नंबर में यदि क्षेत्रफल की बात करेगा, ये 400 है, ये कहते हैं 576, 176 बढ़ा, 176 बढ़ा, कहते पर 400 पर ना, प्रतिशत बदलने के 100 से गुना करेगा ना। चलिए 100 चौके 400, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44% का वृद्धि हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में देखिए, कहता परिमाप 80 है, इनका 96, कितने बढ़ गया? 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, कहते पर 80 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये कितना हो जाएगा? 16 पंचा 80, 5 से काटेगा कितने होगा? 20%। चलिए आप 4 नंबर में देखिए, इनका विकर्ण 20 √2, इनका 24 √2, तो 4 √2 बढ़ गया, कहते पर 20 √2 पर। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये √2 से रूट कैंसिल, 4 पंचे 20, अब 5 से काटेगा तो 20, तो कितना प्रतिशत का? आप देखिए सिर्फ एरिया को छोड़ा करके सभी संख्या 20% से बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक ओवर की भुजा में कितना परसेंट की वृद्धि किए हैं। तो आप एक बात को ध्यान रखिए, यदि किसी भी भुजा को जितना परसेंट से बढ़ाते हैं ना, उनका अन्य जैसे उनका एरिया हो गया, सॉरी एरिया को छोड़ा करके उनका विकर्ण हो गया, परिमाप हो गया, उनका साइड हो गया, उतना ही परसेंट से वो वृद्धि करता है। लिख लीजिए नोट में, यदि हम एक भुजा को यदि हम किसी भुजा को यदि हम किसी भुजा को जितना परसेंट से बढ़ाते हैं, जितना प्रतिशत से बढ़ाते हैं, उसका क्षेत्रफल को छोड़कर क्षेत्रफल को छोड़कर क्षेत्रफल को छोड़कर क्षेत्रफल को छोड़कर
अन्य सभी जैसे जैसे भुजा, परिमाप, विकर्ण इत्यादि भी उतना ही प्रतिशत से बढ़ता है, उतना ही प्रतिशत से बढ़ता है, उतना ही प्रतिशत से बढ़ता है। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? छापे इनको, छाप लीजिए। चलिए देखिए सक्सेसिव मेथड, इनका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां पर लगातार वृद्धि, जहां पर जैसे 10% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का वृद्धि हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुई को वृद्धि होगा तो सक्सेसिव लगेगा, तीसरा भी वृद्धि होगा 10%, 20%, 30%, 40%। जैसे 10% की वृद्धि हुआ, फिर उस राशि पर 20% का वृद्धि हुआ, फिर उस राशि पर 30% का वृद्धि हुआ, फिर उस राशि पर 40% का वृद्धि हुआ। इस केस में भी हम सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी मान लो मानते हैं कि एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दूसरा बी 20 है, 20%, ये कहते हैं 10%। आप कहेंगे ये दोनों में सक्सेसिव लगाओ, तो आपकी सक्सेसिव का फॉर्मूले पर बैठाइएगा। तो देखिए क्या लिखिएगा, 10 प्लस 20 और प्लस 10 गुना 20 बटे 100। जब आप इनको काटिएगा, देखिए 20×5 अब 5 दूनी 10, तो 20 10 30 2 आ गया कितना परसेंट? 32%। उनको कहेगा कि 10 और 20 का सक्सेसिव बताओ, तो सक्सेसिव कितना हो गया? 32%। बात आया समझ में? आया समझ में? जैसे अगला रहता कि मान लो एक भुजा को 40% बढ़ाया गया, ठीक है, दूसरा को 80% बढ़ाया गया। ये दोनों को जो सक्सेसिव निकालता है तो किस तरीका से निकालता है? इस फॉर्मूला से क्या लिखते हैं? 40 प्लस 80 प्लस 40 गुना 80 बटे कितना लिखते हैं? 100। ये दोनों जीरो से दोनों को कटेगा, 80 40 से 120 होगा, 120 प्लस 8 चौके 32, ये कितने हो गया? 152%। 100 सक्सेसिव कैसे निकालता है समझता है? नहीं समझा? समझ गया? जैसे आप देखो, आप जैसे देखिए, ये क्या निकलिएगा से बता देते हैं। क्या बोले पहले? मान लीजिए ये नोटबुक है ना, है, इनके लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, इनके चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है ना। इस केस में इसका ही प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, या कितना प्रतिशत का ओवरऑल वृद्धि हुआ। जैसे समझो ओवरऑल वृद्धि मतलब होता है टोटल। जैसे मान लो इस, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, इनमें 20% की वृद्धि की है, इनमें 30% की वृद्धि की है, तो ओवरऑल इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यानी टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इसीलिए सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मान लो कहेंगे कि एक भुजा का 10% बढ़ा दिए, दूसरी भुजा को 20% बढ़ा दिए, तो टोटल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। टोटल कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 152%। अभी आपको क्वेश्चन एक प्रकार का देंगे, आपको और अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, पहले इनको समझिए। जैसे अगर तो इस समझ गए तो देखो, जैसे मान लो कहेगा 2%, सॉरी, कहेगा 1% और 2% कह देगा, 4% 5% कह देगा, 6% 8% कह देगा, 3% 4% कह देगा, 10% और 20% का सक्सेसिव बताओ। इस तरीका से बताएगी। आप देखो, आप ये नियम पढ़े ना, लेकिन हम अब थोड़ा सा जानिए
हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस नियम से बनाइए, लेकिन बनता है इसी नियम से। हमको नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि आप इस नियम से बनाइए, लेकिन ये बेसिक तरीका है, इसको इसी तरीका से बनाया जाता है। आप देखिए 32% कैसे आया, थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप सोचिए कि ये 10 है ना, ये 20 है, 20 और 10 को जोड़िए, 20 और 10 को जोड़िए कितने हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर प्लस दीजिए, ठीक है। 20 और 10 को गुना कीजिए, कितने हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 200। कितने हो जाएगा, आप 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए ये 2 30 में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, कितने हो गया, 32 अपॉइंट 00%। आप इनको क्या लिख सकते हैं, 32% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बताइए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा था, अच्छा था या नहीं था, समझ में आया। जैसे आप देखो, इन्हीं को देखो, 40 और 80 को तू जोड़ दो, कितने हो जाएगा, 120। अब प्लस, फिर इनको गुना कर दो, 8 चौके 3200 हो जाएगा 3200। आप क्या करेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। और 2 अंक के बाद इसलिए पॉइंट लगाते हैं क्योंकि देखिए 100 से भाग दिया जाता है। आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 32 पॉइंट 00। आप जोड़िएगा तो 152 पॉइंट 00% नहीं हो जाएगा। आप इनको जब लिखिएगा तो 152% लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। अब बताइए इतना करना कोई जरूरत है। ठीक इसी प्रकार तुमको कहेगा 1% 2% का निकालने के लिए, तो आप तो ये या तो इससे निकालिए, या आप देखिए क्या करते हैं, पहले 2 और 1 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस, फिर 2 और 1 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, ये 2 हो जाएगा। है तो तू तो कहेगी सर 5% आ गया, नहीं ये गलत है, ये गलत है। आप देखिए कि लास्ट की जिस संख्या होती है ना, पॉइंट के पहले, सॉरी पॉइंट के बाद 2 डिजिट का होती है। क्या डिजिट का होता है, आप देखिए तो 2 क्या अंक है, एक ही डिजिट का है ना, लेकिन इनको 2 डिजिट पुराना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, ये करेंगे। ये 2 था तो 2 रहने दीजिए, काहे कि आप देखते हैं ना कि लास्ट में पॉइंट के बाद 2 संख्या आता है, क्या वो, तो ये 2 है तो 2, अपने मन से इसमें 0 दे देंगे, अपने मन से क्या कर देंगे, 0 कर दें, 0 लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, कोई दिक्कत। अब ये कितना हो गया, 3.2%, 3.2%। नहीं समझ में आया। चलिए जैसे 4 और 5 है तो जोड़ेंगे तो 5 4 9, अब प्लस 5 के 20%। आप देखिए ये तो 2 डिजिट का ही किया, कहते हो गया 29%, हो गया सक्सेसिव। नहीं समझे, नहीं समझे। आप देखिए, या इस फॉर्मूला से आप पहले निकालिए, क्या लिखिएगा, 4 + 5 प्लस 4 गुना 5 बटे के क्या लिखिएगा, 100। 4 से काटिएगा तो 20, 5 से काटिएगा तो 4 ना, 5 4 प्लस 1/4 है ना, 9 चौके 36 1। ओहो, रुकिए 1 मिनट, 4 + 5 प्लस 4 गुना 5 बटे 100। ये देखिए, देखिए 5 4 9, 5 के 20 बटे 100, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट नहीं दीजिएगा, सॉरी ये हो जाएगा 9.20%। ठीक है, क्योंकि देखिए 9 प्लस 100 से जब भगा दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 0.20, और 9 में 0 जोड़िए तो नहीं है ना, 0.20% ना, इतना होता है। ये समझे। ठीक इसी प्रकार इनका भी निकाल लीजिए। क्या इनको लिखिएगा, 1 + 2 प्लस 1 गुना 2 बटे 100 लिखिएगा, 2 1 3 ना, प्लस 2 बटे 100 ना। जब इनको भागा देगा तो 3 प्लस 0.2 लिखेगा। अब देखो जब इनको जोड़ेगा तो 3.2% होगा, वही लिखे। बात है समझ में, आ गया समझ में। ठीक इसी प्रकार जब तू 6 और 8 का निकालेगा तो क्या करेंगे, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा,
14 प्लस आप 8 और 6 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, 8 छः 48 और 2 अंक के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 14.48%। बात आ रहा है समझ में? ठीक है। जैसे 3 और 4 को तो क्या करेंगे, 3 और 4 7 हो जाएगा, अब प्लस 7 चौका 28, 28 हो जाएगा, 2 अंक के बाद पहले दशमलव देंगे, क्या हो जाएगा 7.28%। बात आया समझ में? चलिए 10 और 20 का लगाना है, 10 और 20 का, तो 20 10 30 प्लस 20 धन 200 और 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, तो यहाँ पर ना पॉइंट देंगे। आप देखो इनको क्या लिख सकता है, 30 प्लस 2.00, आप 2 इसमें आकर जुटेगा कि नहीं जुटेगा, तो कहते हो जाएगा 32.00%। आप फिर इनको क्या लिखेगा 32%। अभी देखिए आप निकाले थे ना 32%, इस तरीका से। आप बताइए सक्सेसिव समझे कि नहीं समझे, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत तो है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? देखिए सक्सेसिव का प्रयोग कब करेंगे, जब हमको प्रतिशत वृद्धि या कमी इंटीजर फॉर्म में देगा, इंटीजर फॉर्म में देगा, जैसे 2%, 4%, 5%, 6%। यदि फ्रैक्शन में दिया तो रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। किसका? रेशियो मेथड का। किसका प्रयोग करेंगे? रेशियो मेथड का। कोई दिक्कत? समझ गए? इनको छापिए।